यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसी के साथ लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हाँ, टॉप 5 में 3 लड़कियों के नाम है। पहली रैंक शक्ति दुबे ने हासिल की है, जो कि इलाहाबाद की रहने वाली हैं। शक्ति दुबे ने ना अपने राज्य का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। मैं एक लड़की हूँ और आज मैं बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ। इसी के साथ मेरे न्यूज रूम में भी मेरी मित्र हैं जो कि एक लड़की हैं। वो कैसा महसूस कर रही हैं, चलिए अब उनसे जानते हैं। मेरे साथ मेरी मित्र है अनु, जो कि वीडियो एडिटिंग करती है। अनु, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए घर से। और जबकि यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है और जो लड़की ने टॉप किया है, बहुत ही बड़ी बात है। मैं हरियाणा से हूँ, बता दूँ साक्षी आपको, और मेरे घर पे अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाना। लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग अपने घर पे बहुत कंजस्टेड रहते हैं कि बाहर जाना अलाउड नहीं है, बट स्टिल अगर लड़की ने टॉप किया तो वो बहुत बड़ी बात है। गर्व महसूस कर रही हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं कि लड़की ने जब टॉप किया हो और लड़कियां जब बाहर निकलती तो हमारी छोरियां छोरों से कम है के? क्या बात है अनु, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या? इसी के साथ मेरी सहयोगी मेरे साथ है मुस्कान। मुस्कान, हमारी छोरी क्या छोरों से कम है क्या? बिल्कुल नहीं साक्षी जी, लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है और कई मायनों में कम नहीं है। आप देख लीजिए, आजकल ट्रेन ड्राइवर हो या फिर कहीं में भी हो, लड़कियां हमेशा आगे है, लड़कों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और इसका रिजल्ट हम अभी साफ देख सकते हैं कि यूपीएससी में भी लड़कियां आगे हैं, क्योंकि लड़कियां पढ़ाई में भी अभी लड़कों को पछाड़ते जा रही है। मतलब मैदान में तो पछाड़ ही रही है, पढ़ाई में भी लड़कियां पछाड़ रही है। साक्षी, इसी के साथ मैं आपको एक डेटा बताना चाहूँगी। एक डेटा सामने आई है, हाल की एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि कुछ टाइम पहले जो है 2011 से लेके अभी तक जो मामला सामने आया है, जो रिपोर्ट सामने आया है, उसमें 67.77% 2011 में था, जहाँ पे लड़कियां आगे थी पढ़ाई में। और वहीं अब ये दर बढ़कर 2023 से लेके 2024 के बीच में अगर ये आंकड़ा हम देखें तो 77.5% हो गया है, जहां लड़कियों का जो मतलब पढ़ाई में रुचि है वो ज़्यादा बढ़ने लगा है। 77.5% ये 2023 से 2024 के बीच का आंकड़ा है। वहीं अगर इसमें देखें तो पहले के टाइम पे 14 स्टार्टिंग जब से हुआ था तो 14.5% से स्टार्टिंग हुआ था, जो धीरे धीरे 57 बढ़ा, फिर 70 तक बढ़ा और अब 77.5% बढ़ गया है लड़कियों की रुचि पढ़ाई को लेकर। और वहीं अगर लड़के भी कम नहीं है, लड़कों का भी है स्तर आगे है। 77.15% है लड़कों का स्तर, जो कि अब बढ़ के 2023 से लेके 2024 तक 84.7% तक बढ़ा है। तो लड़कों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन लड़कियों में जो इजाफा देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं एज अ गर्ल मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि देश में लगातार ये मुहिम चलाया जा रहा है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ और लड़कियों को शिक्षा का महत्व समझाया जा रहा है। तो शायद ये कह सकते हैं कि जो सपना कभी सावित्रीबाई फूले देखा करती थी, आज वो लड़कियां वो चीज़ समझ रही है, उस महत्व को समझ रही है, वो शिक्षा के महत्व को समझ रही है और लड़कियां आगे बढ़ रही है और देश का नाम रोशन। हाँ जी साक्षी, मैं और बताना चाहूँगी कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को इतना पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं होती है। 18 साल के बाद ही शादी करा दिया जाता है। लेकिन अब जो है वो बदलता समाज है, बदलता दौर है। आज मैं भी यहाँ पे नोएडा में बैठी हूँ। मैं बोल दूँ आपको कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली बैकग्राउंड है हमारा, और मुस्लिम फैमिली में आपको पता होगा पहनावा से लेके बोलने में लड़कियां जी, बोलने से लेके पहनावे से लेके लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। उतना पढ़ाई लिखाई में लड़कियां आगे नहीं होती है मुस्लिम फैमिलीज में, ज़्यादातर कम उम्र में शादी करा दी जाती है। लेकिन मैं अगर आज यहाँ पे बैठी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली की भी सोच बदली है, क्योंकि देश बदल रहा है और लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मुस्कान, ये बदलता हुआ समय क्या लड़कियों के लिए भी बड़ा बदलाव ला रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? जी साक्षी, बिल्कुल ज़रूर। जहाँ पे आज आप देख लीजिए, हर कदम पे, आज अपना ऑफिस ही देख लीजिए, यहाँ लड़की ज़्यादा है, लड़के बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप अपने ऑफिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, अनु से लेके हो गया, रागनी से लेके हो गया, मैं, आप सारी लड़कियां हैं। तो लड़कियां बढ़ रही है, लड़कियों को जितना मौका मिलेगा, जितना उनको उनके पर आज़ाद की जाएंगे, वो लड़कियां उतनी ऊंची उड़ान भरेगी। तो देखा आपने, लड़कियों को सिर्फ पंख की जरूरत है, उड़ान वो खुद भर लेंगी। ये जो रिपोर्ट मुस्कान ने बताई, ये सिर्फ कागजों में नहीं है, ये धरातल में भी है। जैसा कि आज रिजल्ट आया और टॉप 5 में 3 लड़कियां हैं। मेरे साथ मेरी मित्र है रागिनी। मैं उससे जानना चाहूंगी कि रागिनी, आज आप कैसा फील कर रही हैं? आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे देश में 3 लड़कियां टॉप की हैं यूपीएससी में। और क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में खास करके
मतलब लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उन पर मतलब उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और मतलब वो समानता के लिए, अपने हक के लिए लड़ती हैं और घर से बाहर निकलती हैं और मतलब इतना आगे पहुंचती हैं। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे देश की लड़कियां टॉप की हैं यूपीएससी की परीक्षा में। तो मैम मैं रागिनी कुमारी हूँ और मैं झारखंड जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे मतलब लड़कियों को उतना पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता है। मतलब कि अगर वो कहीं बाहर जा रही है तो उन्हें रोका जाता है कि मतलब बाहर जाके क्यों पढ़ना है, यहीं से पढ़ाई करो। लेकिन हमारे झारखंड में उतना स्कोप नहीं है पढ़ने के लिए, तो इसलिए मतलब लड़कियों को बाहर आना पड़ता है। मैं भी अपने पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकली थी और मेरे पेरेंट्स भी मुझे रोके थे कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने हक के लिए लड़ी थी और मैं फिर बाहर आई और अब मैं यहाँ पे हूँ नोएडा में। तो मतलब छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मतलब बाहर निकलने में लड़कियों को घर से और पढ़ाई करने में, और इतना कुछ होने के बावजूद मतलब बाहर आके पढ़ाई करना और यूपीएससी में टॉप करना लड़कियों का बहुत बड़ी बात है ये। जी, तो देखा आपने जिस तरह से टॉप 5 में 3 लड़कियां हैं, उनके घर में जितनी खुशी का माहौल है उतना ही हमारे न्यूज रूम में भी गर्व और खुशी का माहौल है। जिस तरह से आपने लड़कियों को सुना कि किस तरह से देश में लड़कियों को समानता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, घर से बाहर निकलने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। हरियाणा, यूपी, कई ऐसे राज्य में हैं जहां लड़कियों को महत्व नहीं दिया जाता, उनको नौकरी पर नहीं जाने दिया जाता। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमारी, और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।